जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित विनोद कुमार शर्मा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने पुरुषोत्तम मास की कथा। पुरुषोत्तम मास की कथा में 5वें और 6ठे अध्याय की कथा पार्ट 3 में आपने सुनी। अब पार्ट 4 में आप 7वें अध्याय एवं 8वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। 7वें अध्याय की कथा को प्रारंभ करते हैं। 7वें अध्याय में सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जब विष्णु भगवान मल मास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु जी को गुप्त वचन कहे। कौन से गुप्त वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे श्री विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मल मास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इस पुरुषोत्तम मास में होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत में पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख, दरिद्रता का नाश करेगा। यह सब नाश इच्छा वाले हैं। मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करेगा। निसंशय मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना परिश्रम के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास स्वाध्याय योग है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ के भोगों को भोगकर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको प्राप्त होता है। जो महा अज्ञानी मनुष्य इस मास में जप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट, भाग्य वाले, दूसरों के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का
आचरण नहीं करेंगे वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम के निर्मित 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ रहता है। जिसका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यदान पुरुषोत्तम मास बीत गया उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजन करेंगी उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत कर देंगी उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान दान जप आदि करना विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की वह धन और पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ। यह पुरुषोत्तम मास के महत्व की कथा का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वें अध्याय की कथा में सूत जी कहते हैं कि हे तपोधनो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। नारद कहने लगे कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए। श्री हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन वाले श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक
इस कथा को अच्छी तरह सुनना चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण ये पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल और व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले ही मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अति शूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है। और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित वौर पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासनाओं को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामामर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी। ना मेरे भाई हैं, ना कोई कुटुंबी, मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से
इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वन में रहने वाले मुनि ऋषि भी रोने लगे और पुत्री की गोद से मेधावी ऋषि की लाश को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझा कर सब अपने अपने घरों को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और दैहिक क्रिया करी। इस प्रकार ये पुरुषोत्तम मास के महत्व का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की आगे की कथा को सुनने के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।